हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान स्थली क्लासेस। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स के जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके आने की संभावना रहती है, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध नौकरशाह, कवि और इतिहासकार का निधन हो गया है? तो रिसेंटली which famous bureaucrat, poet and historian passed away? A. नरेंद्र लूथर, B. मनप्रीत ठाकुर, C. जितेंद्र प्रसाद, D. महावीर यादव। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। नरेंद्र लूथर जी हैं, ये प्रसिद्ध नौकरशाह भी थे, कवि थे, पोइट थे। तो वही उनका भी निधन हुआ है हाल ही में। तो देखिए इनके बारे में, ब्यूरोक्रेट, पोइट एंड हिस्टोरियन नरेंद्र लूथर पास्ट अवे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रहों को लॉन्च करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब स्पेस एक्स का मालिक कौन है? ठीक है, स्पेस एक्स क्रिएटेड ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट्स ऑन ए सिंगल रॉकेट। हु इज द ओनर ऑफ स्पेस एक्स? ठीक है, जेफ बेजोस, एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, एलन मास्क हैं। ये देखिए, स्पेस एक्स के बारे में अगर हम जानते हैं तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये यूएसए यानी कि अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, अगर इनकी संस्थापक की बात करें तो जैसे कि हमने जान लिया है कि एलन मास्क जी इसके संस्थापक हैं। ये चर्चा में अभी और ज्यादा भी थे, क्योंकि जो एलन मास्क जी हैं, व्हाट्सएप ने अभी सभी देखा होगा कि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी थी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। ठीक है, तो उसी के लिए इन्होंने क्या किया था, व्हाट्सएप कैसा एक मैसेंजर ऐप है ना, मैसेंजर है ना, ठीक है, मैसेंजर जिसके थ्रू हम मैसेज से बात करते हैं। तो इन्होंने अपना एक ऐप मार्केट में लॉन्च कर दिया था जिसका नाम था सिग्नल। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और गजब की बात यह है कि एक ही दिन में ये इतना ज्यादा डाउनलोड किया गया था कि इसकी साइट भी लोड नहीं हो रही थी। ठीक है, उस पर इतना प्रेशर पड़ गया था। तो ये आप सोच सकते हो कि इनका क्या रुतबा है दुनिया में। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, एलन मास्क जी हैं। इन्होंने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च किए, तो ये विश्व रिकॉर्ड बनाया। देखिए, एलन मास्क स्पेस एक्स क्रिएट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, लॉन्चेस 143 सैटेलाइट ऑन सिंगल रॉकेट। ठीक है, तो ये देखा, ये था क्वेश्चन हमारा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में शिंजो आबे को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? रिसेंटली शिंजो आबे हैज बीन awarded by the पद्म विभूषण 2021. He was the former prime minister of which country? फ्रांस, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया या जापान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं शिंजो आबे जी, और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया था। अब हम शिंजो आबे जी की बात करें तो इनके बारे में हम कुछ जानते हैं। सॉरी, शिंजो आबे जी की नहीं, पद्म विभूषण है, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, अगर इंडिया के हम कुछ नागरिक सम्मान के बारे में यहाँ पे जानते हैं, तो जो सबसे ज्यादा सर्वोच्च नंबर पे या सबसे बड़ा सम्मान होता है वो होता है आपका फर्स्ट भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न ये सर्वोच्च सम्मान माना गया है इंडिया का। और दूसरा होता है पद्म पुरस्कार। ठीक है, पद्म पुरस्कार जो होते हैं इनके तीन टाइप्स के होते हैं। ये एक सबसे पहले होता है पद्मश्री, पद्म भूषण, ठीक है, और थर्ड होता है आपका पद्म विभूषण। ओके, तो जो पद्म विभूषण है इसी से सम्मानित किया गया है जापान के सीएम शिंजो आबे को। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इनकी पद्म पुरस्कार की बात करते हैं कि इनकी घोषणा कब की जाती है, तो देखिए, हर वर्ष 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। तो इस बार जो पद्म पुरस्कार है वो कितने लोगों को दिए गए हैं, एक क्वेश्चन और मैं बता रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 119 लोगों को इस बार पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी शामिल हैं और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र एकॉर्ड दिवस किस राज्य में मनाया गया है? देखिए, इन विच स्टेट डिड द फर्स्ट बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन एकॉर्ड डे सेलिब्रेटेड? असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, असम। असम इज द करेक्ट आंसर। देखिए जो बोडोलैंड एरिया को लेके असम हमेशा से चर्चा में रहा है, तो अभी यहीं पे जो हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर जी हैं अमित शाह, उनके द्वारा मनाया गया है अकॉर्ड दिवस। देखिए अमित शाह एड्रेसेस ओपनिंग सेरेमनी ऑफ फर्स्ट बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस थिंक टैंक ने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग थिंक टैंक रिलीज्ड ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021? जर्मन वॉच, मूडीज, ग्रीनफील्ड या उपरोक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जर्मन वॉच। ठीक है, जर्मन वॉच ने ये एक तरह का थिंक टैंक है जो रिपोर्ट जारी करता है अध्ययन करके। तो अब इसने जो अध्ययन किया है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक कौन सी रही है अगर उसके बारे में जाने, तो इसमें जो इंडिया की 7th रैंक रही है, देखिए इंडिया 7th। ठीक है, 7th है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक, जो किसके द्वारा जारी किया जाता है, जर्मन वॉच के तहत। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने हाल ही में सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? विच जोन ऑफ इंडियन रेलवेज हैज रिसेंटली क्रिएटेड a new record by operating the longest freight train? A. North Central Railway, B. East Central Railway, C. South Western Railway, D. South Eastern Central Railway। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है। इसने सबसे लंबी जो मालगाड़ी है उसको चला के एक रिकॉर्ड कायम किया है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। और उस ट्रेन का नाम क्या रखा गया, तो उस ट्रेन का नाम रखा गया वशुकी। ठीक है, जिस ट्रेन ने ये कारनामा किया है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने उद्यम सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड उद्यम सारथी मोबाइल ऐप? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में उद्यम सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो अगर इसकी बात करते हैं यूपी की, देखिए तो यूपी सीएम आदित्यनाथ लॉन्चेस उद्यम सारथी मोबाइल ऐप फॉर यूथ, से यूथ के लिए है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के सीएम कौन है, जो दिख भी रहे हैं, मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो ये स्टैटिक जी क्या है, याद रखना चाहिए, आनंदीबेन पटेल है, वो यहाँ के गवर्नर का कार्यभार संभाले हुए हैं। ठीक है, ये कुछ जानकारी था। अभी यूपी ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया है 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में अभी स्थापना दिवस भी मनाया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 जनवरी 2021 को भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी, प्रहलाद सिंह पटेल, ओम बिरला या किरण रिजिजू? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, ओम बिरला। ओम बिरला इस टाइम हमारे लोकसभा स्पीकर हैं। तो देखिए इन्होंने क्या, भारत पर्व, अगर भारत पर्व की बात करते हैं हम, तो ये जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। ठीक है, ये जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, ठीक है, टूरिज्म मिनिस्ट्री की एक पहल है, यानी कि पर्यटन मंत्रालय का एक तरह का ये पहल है। तो अगर हम बात आई है पर्यटन मंत्रालय की, तो इसके जो मिनिस्टर कौन है यहाँ के, मतलब किसके कौन मंत्रालय संभाल रहा है, तो ये प्रहलाद सिंह पटेल है, जो इस टाइम हमारे टूरिज्म मिनिस्टर है। तो यही चीज पूछी कि उद्घाटन किसने किया है, तो उद्घाटन किया है ओम बिरला जी ने, जो लोकसभा स्पीकर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय होम? द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ए. ऑक्सफैम इंटरनेशनल, बी. यूनाइटेड नेशंस, सी. WHO, डी. ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, सॉरी, ऑक्सफैम इंटरनेशनल है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में भी हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ है कोरोना क्राइसिस में, कि जो इसने बताया ऑक्सफैम इंटरनेशनल है, वो मैं बताऊंगी कि कोविड के टाइम पे या तो मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए हैं या कुछ लोग बहुत अमीर हो गए हैं। तो गरीब और अमीर के बीच में एक तरह से कोरोना ने और असमानता को बढ़ावा दिया है। इसी के लिए ये रिपोर्ट मतलब जारी की गई है, द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट, कोविड डिपेंड इनइक्वालिटीज, वेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर। ठीक है, तो ये चीज थी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
किस राज्य सरकार ने पंख अभियान, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पंख अभियान? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या केरल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी 24 जनवरी को, जिस दिन हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन पंख अभियान की शुरुआत की थी। क्यों? देखिए, लड़कियों को लेके आज भी हमारा समाज इतना जागरूक नहीं हुआ है, बच्चियों को लेके, ठीक है, उनके साथ बहुत असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो उसी को पंख अभियान उन्हीं लड़कियों को लेके, ताकि वो उठ सकें, अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को पूरा कर सकें, इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू की गई एक पहल है। अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश के सीएम है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ये है मध्य प्रदेश के सीएम। तो देखिए, द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मैंने अभी बताया कि 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। एवरी ईयर कब से मनाया जा रहा है? तो 2008 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सीएम लॉन्चेस पंख अभियान और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ठीक है, इन विच स्टेट हैज द स्कीम वन प्लांट, वही चीज है, डॉटर्स नेम बीन लॉन्च्ड रिसेंटली, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान में भी 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन ही इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ये है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये किसकी स्कीम है? राजस्थान की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने एक नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इस मिसाइल का नाम क्या है? देखिए, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ए न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल। कैसी मिसाइल है? सतह से हवा में मार करने वाली। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिसाइल? आकाश एनजी, नाग एके और ब्रह्मोस पीएम या पृथ्वी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर, आकाश एनजी। एनजी से तात्पर्य क्या है? न्यू जनरेशन की मिसाइल है, जिसको अभी डीआरडीओ ने हाल ही में लॉन्च किया है। अगर हम बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जो इसकी स्थापना थी वो हुई है आपके 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ओके। अगर हम बात करें कि जो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं या जो मतलब मुख्य प्रभारी हैं, तो उनका नाम क्या है? सतीश रेड्डी जी। तो ये कुछ डीआरडीओ के बारे में मैंने आपको स्टैटिक जीके था वो बता दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फाइड न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, ये क्वेश्चन आएगा जो भी एग्जाम होने वाले हैं रिसेंटली सब में। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना 50वां राज्यत्व दिवस मनाया? ठीक है, रिसेंटली विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स 50th स्टेटहुड डे ऑन 25 जनवरी? उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या झारखंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में अपना 50वां राज्यत्व दिवस मनाया है। देखिए 50th तो कौन सा मनाया? 50वां मनाया। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चीफ मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश के? तो जयराम ठाकुर जी हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टैटिक जीके है। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। 25 जनवरी को हर वर्ष नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, यही लास्ट है। Who has been appointed as India's next ambassador to ASEAN? देखिए क्या हुआ यहाँ पे, आसियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो कौन है? जयंत एन खोब्रागडे जी हैं। इनको आसियान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ये हैं जयंत एन खोब्रागडे जी, जिनको अभी अपॉइंटमेंट किया गया है वहां पे, जयंत एन खोब्रागडे जी, ठीक है, अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू आसियान, ठीक है। ये हैं हमारे जयंत खोब्रागडे जी।
तो देखिए आज की क्लास में इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। सो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये जो करंट अफेयर की क्लासेस हैं वो कंटिन्यू चलेंगी। पर डे का मैं करंट अफेयर कराऊंगी और टॉप 15 क्वेश्चंस होंगी प्लस स्टैटिक, ठीक है, जो स्टैटिक जीके उसको भी मैं कवर कराऊंगी। ओके, सो गाइस थैंक यू वेरी मच।